Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will discuss with you the topic of the class 11. Subject is the business studies and the topic of our class is the public sector. Public sector refers to the sector of business consisting of business owned by स्टेट. पब्लिक सेक्टर का मतलब है एक ऐसा सेक्टर जिसमें कोई भी बिजनेस रन किया जा रहा है या बिजनेस की कंसिस्टिंग होगी ओन बाय द स्टेट, जिस पर स्टेट की ओनरशिप हो. यहाँ स्टेट का मतलब पर्टिकुलर स्टेट से नहीं, आपकी गवर्नमेंट से है. गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अथॉरिटी है वो सारी हो सकती है. तो पब्लिक सेक्टर के अंदर एक टाइप से एक बिजनेस इस टाइप से होगा जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा और प्राइवेट इंडिविजुअल का इंटरफेयर कम होगा. तो ये आपका पब्लिक सेक्टर था. इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय द स्टेट. एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो आपका कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक है, यूको बैंक मान लो आप, यूनियन बैंक मान लीजिए, में जिस पर आपकी ओनरशिप 51% या उससे ज़्यादा गवर्नमेंट की हो, उस सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं. आपका बेल मान लीजिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर MTNL मान लीजिए, और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर के. तो पब्लिक सेक्टर का मतलब एक ऐसा सेक्टर जिसमें आपकी जो भी बिजनेस किए जाएंगे उस बिजनेस पे ओनरशिप किसकी होगी, स्टेट की, उसको बोला जाता है पब्लिक सेक्टर. नाउ द फीचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स आर फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर की जो फीचर्स हैं वो अलग अलग है. फर्स्ट वन इज स्टेट ओनरशिप, सेकेंड वन इज स्टेट कंट्रोल, फाइनेंशियल फ्रीडम, सर्विस मोटिव, and public accountability. These are the 5 features of the public sector. There are various features of the public sector are that we will discuss only the 5. The state ownership, state control, financial freedom, service motive and public accountability. Now I discuss with you one by one. The first one is स्टेट ओनरशिप. ओनरशिप की बात है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो ओनरशिप होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी गवर्नमेंट की होगी. गवर्नमेंट की बात यहाँ की जाए, स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में बात की जाएगी. तो एक टाइप से पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी आपकी ओनरशिप होगी वो ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होगी, स्टेट की होगी. या फिर ये कह सकते हो कि किसी भी टाइप से आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी जो 51% ओनरशिप है, मोर देन 50% मीन्स 51% जो ओनरशिप है वो किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए. तो इसका मतलब जिसमें ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर के अंदर वो हमेशा स्टेट की रहेगी. स्टेट का मीन्स कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी. नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज स्टेट कंट्रोल. जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर की फॉर्म आएगी उन सभी में आपकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है उसकी मैनेजमेंट करेगी. एक टाइप से पब्लिक सेक्टर के अंदर इंटरफेयर करने का पूरा राइट जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है. इस पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन बनाई गई है जिसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो मेन वर्क है
वो एक टाइप से पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है, और इसके साथ साथ आपके अदर डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे है उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कंट्रोल करेगी। तो एक टाइप से जो आपका कंट्रोल या मैनेजमेंट का वर्क है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और अगर गवर्नमेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी मिनिस्ट्री बनाती है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे के अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। तो एक टाइप से कंट्रोल का काम भी आपका स्टेट का में गवर्नमेंट का हो। थर्ड वन है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। एक टाइप से कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बिजनेस है, अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो उसे मनी चाहिए ही चाहिए। किसी भी टाइप की किसी भी फॉर्म के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी आपकी कैपिटल इन्वेस्ट होगी वो कैपिटल पब्लिक सेक्टर के अंदर आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। या तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट एक ही सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आपकी जो भी गवर्नमेंट है वो इसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प करती है, कैपिटल को इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ साथ अगर इन्हें लोन लेना है तो ये लोन जो है बैंकिंग सेक्टर से ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये जनरल पब्लिक से भी हेल्प ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में। तो एक टाइप से फाइनेंशियल फ्रीडम है। प्राइवेट सेक्टर की तरह इनमें फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो अपने लेवल पर जितना फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं वही होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो भी फाइनेंस चाहिए वो फाइनेंस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इवन देन अगर लोन लेना है तो वो लोन ले सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट की फॉर्म में। जनरल पब्लिक से भी पैसा उधार ले सकते हैं, परमिट है। तो यहाँ पर फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल फाइनेंशियल फ्रीडम है। किसी भी टाइप से कितना भी फंड चाहिए वो फंड जो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्विस मोटिव। ये इसकी स्पेशल फीचर है आपकी पब्लिक सेक्टर की सर्विस मोटिव है। आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरा करना प्राइवेट सेक्टर का भी मेन रोल है, लेकिन आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ उस टाइप के बिजनेस को ही स्टार्ट करता है जिसमें आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न हो। तो एक टाइप से प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट को अर्न करना ही एक सबसे मेन आपका मोटिव माना जाता है। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस रन नहीं कर पाएगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट ले भी रहा हो, चाहे आपके बिजनेस को प्रॉफिट बिल्कुल भी ना हो, या सिर्फ लॉस ही हो रहा हो। तो आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर या आपका जो पब्लिक सेक्टर है वो जनरल पब्लिक को हमेशा सर्विस प्रोवाइड करेगा। आइदर फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे मान लीजिए, इंडियन रेलवे जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा करोड़ का नुकसान दिखाती है, फिर भी जनरल पब्लिक को उसकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। एक टाइप से इनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, चाहे इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ये आपकी जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपका सर्विस मोटिव के अलावा प्रॉफिट मोटिव पर फोकस किया जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो ही, आप लॉस के केस में भी उसको रन कर सकते हो। द लास्ट फीचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आपका जो पब्लिक सेक्टर है इसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, कहने का मतलब जनरल पब्लिक को प्राइवेट सेक्टर के अलावा पब्लिक सेक्टर पर पूरा विश्वास है। वो क्यों है? क्योंकि जो भी पब्लिक सेक्टर है उसका मेन जो मोटिव है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है। और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जितना भी आपका फंड है वो अरेंज करते हैं जनरल पब्लिक से, तो वो इजीली अरेंज कर पाएंगे। और आपके साथ साथ में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो जो भी आपकी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उनके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जनरल पब्लिक इजीली देख सकती है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फेथ होगा। तो एक टाइप से आपकी जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर पे जो भी आपकी ओनरशिप होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और आपकी जो है लोकल गवर्नमेंट है। तो यही मैनेज करेंगे। आपके इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर होगा और उसके बेस पर ही आपका पब्लिक सेक्टर बिजनेस जो है वो रन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर।
आपकी 3 फॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसे स्टेट कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। सेकेंड वन है पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन है आपकी गवर्नमेंट कंपनी। There are the 3 forms of the public sector: departmental undertaking, public corporation, and government company. The meaning of the 3 forms of the public sector I will discuss with you in our next video. Today I discuss with you the meaning of the public sector, features of the public sector. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.